पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म एक इज्जतदार और रुतबा रखने वाले परिवार में हुआ था। नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू एक रुतबेदार वकील थे। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर भी रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम सिवरानी था। वो एक कश्मीर ब्राह्मण थीं और मोतीलाल नेहरू से उनका विवाह 1886 में हुआ। जवाहरलाल नेहरू बचपन से ही पढ़ने लिखने में होशियार थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का शुरुआती जीवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ही गुजरा। बचपन से ही प्रतिभाशाली 15 वर्ष की उम्र में नेहरू पढ़ने के लिए इंग्लैंड के हैरो स्कूल भेजे गए। हैरो वो कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज गए, जहां उन्होंने 3 वर्ष तक अध्ययन करके प्रकृति विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की। लंदन के इनर टेम्पल में 2 वर्ष बिताकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। वो भारत लौटने के 4 वर्ष बाद 1916 में नेहरू का विवाह कमला कौर के साथ हुआ। कमला दिल्ली में बसे कश्मीरी परिवार से थीं। 1919 और 1920 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1919 में पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के साथ आ गए। वो गांधी जी के साथ कई जगहों पर गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 बार जेल में गए और नेहरू को 11 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। उनके पहनावे का हर कोई दीवाना था। ऊंची कॉलर वाली जैकेट और उनकी पसंद ने नेहरू जैकेट को फैशन आइकन बना दिया। साल 1947 में भारत को आज़ादी मिलने पर वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। संसदीय सरकार की स्थापना और विदेशी मामलों कूटनीतिक नीतियों की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू से हुई थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने नवीन भारत के सपने को साकार करने की कोशिश की। उन्होंने 1950 में कई नियम बनाए, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास शुरू किया। 27 मई 1964 की सुबह नेहरू की तबीयत खराब हो गई और 2 बजे उनका निधन हो गया। उन्हें जेल में रहते हुए 146 पत्र इंदिरा गांधी को लिखे, जो उनकी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा हैं। श्याम बेनेगल की टेलीविज़न सीरीज भारत एक खोज उनकी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित थी। भारत की आज़ादी की लड़ाई की एक घटना 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंडित नेहरू ने भारतीय राजनीति को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय मोहम्मद अली जोहर के कहने पर वो जलियांवाला कांड के कारणों की जांच के लिए बनाई गई समिति के सदस्य बने थे। जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद खस्ताहाल और विभाजित भारत का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन 5 वर्ष योजना उनकी दूरदृष्टि का ही परिणाम था, जिसके नतीजे सालों बाद मिल रहे हैं। स्वतंत्र लोकतंत्र की नींव रखने और इसे मजबूत बनाने में पंडित नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। वो वसीयत में अपनी ये बात लिख के गए थे कि पंडित नेहरू ने अपनी वसीयत में लिखा था, मैं चाहता हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख प्रयाग के संगम में बहा दी जाए, जो हिंदुस्तान के दामन को चूमते हुए समंदर में जा मिले, लेकिन मेरी राख का ज़्यादातर हिस्सा हवाई जहाज़ से ऊपर ले जाकर खेतों में बिखरा दिया जाए। वो खेत जहाँ हज़ारों मेहनतकश इंसान काम में लगे हैं, ताकि मेरे वजूद का हर ज़र्रा वतन की खाक में मिलकर एक हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके।